अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में एग्जांपल नंबर 15 को डिस्कस करना है। एग्जांपल नंबर 15 में है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद हमने हर एक आइगन वैल्यूज़ का आइगन वेक्टर चेक करना है। स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जितनी भी आइगन वैल्यूज़ हमारे पास होंगी उतनी ही हमारे पास आइगन वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होंगे उतने ही आइगन वेक्टर्स होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे चेक करेंगे आइगन वैल्यूज़ को? आइगन वैल्यूज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाने के बाद हम फिर क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं और उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ फाइंड होने के बाद हम वही आइगन वैल्यूज़ हर एक आइगन वैल्यूज़ के लिए आइगन वेक्टर डिफाइन करते हैं। और वो कैसे करते हैं, हम कैरेक्टर से खुद से एक कॉलम मैट्रिक्स को हम सपोज करते हैं कि वो क्या है, उसी आइगन वैल्यूज़ के लिए आइगन वेक्टर है और फिर उसके हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं और वही कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हमारे पास एक आइगन वेक्टर देते हैं। सो देखें, find the eigenvalues and corresponding eigenvector of the matrix A is equal to 2 2 1 1 3 1 1 2 2। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A, सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना होता है, वो हम क्या करते हैं, A माइनस लैम्डा आई। ठीक है, सो ये हो जाएगा A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। वो हम कैसे करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो होता है उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं और फिर वहां से हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो A माइनस आई आपके पास क्या है, इस इक्वेशन 1 है, इसका हमने क्या लेना है, एब्सोल्यूट लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है और इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। अब देखें ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। देखें फर्स्ट 2 माइनस लैम्डा हम R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, सो 2 माइनस लैम्डा और ये वाला कॉलम फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएंगे, बाकी 3 माइनस लैम्डा क्रॉस 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 1 एंड 2। फिर क्या करेंगे, 2 को हम बाहर निकाल देंगे, माइनस 2 को, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 1 जो है वो 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा। थर्ड में क्या करेंगे, 1 को हम बाहर निकाल देंगे और थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा plus 5 is equal to 0. So this implies that this is equal to lambda cube minus 7 lambda square minus का 7 lambda square plus 11 lambda minus 5 is equal to 0. अब देखें यहाँ पे लैम्डा की पावर 3 आ रही है। सो अगर लैम्डा की पावर 2 हो, यानी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो उसको हम बाई फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसका क्यूब है तो हम कैसे करेंगे, साइंथेटिक डिवीजन से। वो कैसे करते हैं, हम पहले हम इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। लैम्डा क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लैम्डा स्क्वायर का माइनस का 7 है, लैम्डा का प्लस का 11 है और माइनस का 5 कांस्टेंट है। अब देखिए पहले हमने इसको चेक करना होता है कि किसके थ्रू हम लास्ट वाली टर्म को खत्म कर सकते हैं। सबको बारी बारी हम चेक करेंगे। ठीक है, आप 1 को भी चेक कर सकते हैं, माइनस 1 को भी चेक कर सकते हैं जहां पे, लेकिन यहाँ पे ये 1 पे 0 लास्ट वाली टर्म जो है वो 0 बन जाती है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री को हम वैसे ही उतार देते हैं, फिर फर्स्ट एंट्री को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 1, माइनस का 7 है प्लस का 1 है तो माइनस का 6, फिर इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस 6 लिख दिया, प्लस का 11 है, ये प्लस का 5, फिर इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये माइनस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये वाला 1। ठीक है, ये भी लैम्डा की एक वैल्यू होगी, यानी आपके पास जो है वो आइगन वैल्यू है। यहां से हम 2 आइगन वैल्यूज लेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस 5, इसको बाई फैक्टराइजेशन से करें
तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लैम्डा को कॉमन ले, लैम्डा माइनस 5 माइनस 1 को कॉमन ले, लैम्डा माइनस 5। सो लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 3 वैल्यूज आ रही है लैम्डा की, मतलब है हमारे पास आइगन वैल्यूज कितनी आ रही है? 3 आ रही है। सो अगर आइगन वैल्यूज 3 हैं तो इन 3 आइगन वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग 3 आइगन वेक्टर्स हमारे पास होंगे। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं आइगन वेक्टर अकॉर्डिंग टू आइगन वैल्यू 5, लैम्डा इज इक्वल टू 5। सो देखिए लेट हम सपोज करते हैं खुद से, हम कॉलम मैट्रिक्स को हम सपोज करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी वेक्टर हम जिसको हम आइगन वेक्टर कहेंगे वो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। और ये भी ख्याल रखना है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो 3x3 है, सो फर्स्ट की नंबर ऑफ रोज फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होना चाहिए, तब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सो यहाँ पे देखें इसके नंबर ऑफ रोज 3 है, इसके नंबर ऑफ 3 रोज लेने हमने। सो v इज इक्वल टू एक्स वाई जी। और इसके आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को हम इस आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं और वहां से हमने ये x, y और z की वैल्यू निकालनी होती है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा i क्रॉस v इज इक्वल टू 0। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी? 2 माइनस लैम्डा 2 1 1, 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। अब लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए हम चेक कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे मैं 5 रख दूं, 2 माइनस का 5 रख दूं तो ये देखिए माइनस का 3 आ जाएगा। अगर 3 माइनस का 5 रख दूं तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 2 माइनस का 5 रख दूं तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसको जब x, y और z से मल्टीप्लाई करूंगा और 0 के बराबर इक्वेट करूंगा, तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2y प्लस का z इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस का 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस का 3z इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, यानी हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको मतलब है इक्वेट कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप ऐसे करें कि हम इसके एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एचलॉन या रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल ली थी। तो हम इसी मैट्रिक्स को हम अगर एचलॉन या रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो वहां भी हमारे पास x, y और z की वैल्यूज आ जाती हैं। जो भी तरीका आप लोगों को आसान लगे आप उस तरीके से करें, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो कंपेयरिंग वाली मेथड से करेंगे और यहाँ से हम वैल्यूज सॉल्व करेंगे। सो अगर हम एडिंग 1 एंड 2 इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को, सो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 0, यानी 2z इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू z। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है? z आ गई है। अब 1 माइनस 2 कर दें, सो आपके पास माइनस का 4x प्लस 4y इज इक्वल टू z एंड ये देखें एंड x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू y आ जाएगा, बट y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू x आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू y आ जाएगा, बट वी नो दैट x इज इक्वल टू z, सो y इज इक्वल टू z, y भी इज इक्वल टू z आ जाएगा, x भी इज इक्वल टू z आ जाएगा। सो इन तीनों इन तीन इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर दें, x की वैल्यू, y की वैल्यू, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी और z की वैल्यू भी z ही आएगी। यानी x, y और z की हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, x की वैल्यू भी z आ रही है, y की वैल्यू भी z आ रही है और z की वैल्यू भी z आ रही है। सो देखें आइगन वेक्टर x, y, z इज इक्वल टू z, 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 ठीक है। सो यहाँ से z अगर कॉमन लेते हैं, सो 1 1 1 ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास आइगन वेक्टर्स आने चाहिए ना, ये अननोन वैल्यू, इसके हमें वैल्यूज का पता नहीं है, ठीक है। सो आइगन वेक्टर क्या होगा? आइगन वेक्टर जो होगा वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो आइगन वेक्टर होता है। यानी आपके पास x, y और z जो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, अगर इसी कॉलम मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारे पास आइगन वेक्टर होता है, या इसको आप आइगन बेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाएगा कि आइगन बेस, इस आइगन वेक्टर का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो आइगन बेस भी हो जाता है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि मतलब है इसकी वैल्यू 1 1 1, ये भी ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज लें फिर भी ठीक है, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो आइगन बेस बन जाता है। आइगन बेस के बारे में अगर पूछा जाए तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया जाए, उसका ट्रांसपोज की जो वैल्यू आती है वो क्या होगी? आपके पास आइगन बेस होगी। वेयर z इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, z हमारे पास कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर है।
सो आइगन वेक्टर अकॉर्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5 इज 1 1 1 और आइगन बेस, ये आइगन बेस भी हम इसको बोलते हैं। लेट हम चेक करते हैं अब 1 के लिए। 1 के लिए हमने आइगन वेक्टर को चेक करना होता है। आइगन वैल्यू 1 के लिए हमने आइगन वेक्टर को चेक करना है। सो हम फिर लेट सपोज करते हैं कि लेट एक्स वाई एंड जी बी एनी आइगन वेक्टर अकॉर्डिंग टू फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी आइगन वैल्यू 1 के लिए हमारे पास v जो वेक्टर एक्स वाई जी वो एक आइगन वेक्टर है। सो a माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट अब जहां पे भी क्या है आइगन यानी लैम्डा की वैल्यू है, सो वहां पे यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा है, सो लैम्डा की जगह 1 रखें। यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा है, लैम्डा की जगह 1 रखना है। यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा है, सो लैम्डा की जगह माइनस का 1 रखें और आपके पास एक नया मैट्रिक्स आएगा जो कि 1 2 1 1 2 1 1 2 1 इंटू एक्स वाई जी। अगर इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें, सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयरिंग वाले तरीके से करें तो सारे टर्म 0 हो जाती हैं अगर एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं या 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास x, y एंड z सारे टर्म 0 के बराबर आ जाती हैं। लिहाजा हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ आपके पास जो आइगन वेक्टर्स हैं वो 0 वेक्टर तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 वेक्टर कोई भी आइगन वेक्टर 0 वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये मस्ट ख्याल रखना है। लिहाजा हम लेट खुद से सपोज करेंगे कि आपके पास लेट y इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू b। हमने जब आपके पास तीनों वेक्टर 0 आ रहे हो तो वहां पे हमने 2 वेक्टर क्या है लेट सपोज करने हैं खुद से कि एक वेक्टर आपके पास किसी कांस्टेंट a के बराबर है, दूसरा वेक्टर किसी कांस्टेंट b के बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास आइगन वैल्यूज तो 3 हैं, यानी 5 1 1 1। तो देखना यह है कि अगर हम 1 के लिए चेक करते हैं और 1 के लिए आपके पास एक ही आइगन वेक्टर आया, ठीक है, सो दूसरे 1 के लिए भी आइगन वेक्टर वही होगा, फिर तो सेम आ जाएंगे, फिर 2 आइगन वेक्टर होंगी जबकि आइगन वैल्यूज 3 हैं। यहां पे आइगन वैल्यूज 3 है तो आइगन वेक्टर भी हमारे पास 3 ही आने चाहिए। ठीक है, ये देखें y इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू b। सो अगर y की जगह a पुट करते हैं और z की जगह b पुट करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू क्या आती है, माइनस का 2a और माइनस का b, माइनस का 2a माइनस का b। दिस इंप्लाइज दैट आइगन वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स वाई जी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 2a माइनस का b, और y की जगह a पुट करना है और z की जगह b पुट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी था, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई जी इज इक्वल टू माइनस का 2a माइनस का b। यहाँ पे देखें, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है बट b का कोफिशिएंट नहीं है, लिहाजा a प्लस 0b हम लिख सकते हैं, a प्लस 0b। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1 है बट a का कोफिशिएंट 0 है, सो 0a प्लस b भी लिख सकते हैं। अब 2 मैट्रिक्स में ये होता है कि मैट्रिक्स में अगर एडिशन आ जाए तो उसको हम बाई पार्ट लिख सकते हैं, उसको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं मैट्रिक्स में। सो यहाँ पे माइनस का 2a माइनस का b, a प्लस 0b एंड 0a प्लस b, इसको हमने कैसे लिखा, माइनस का 2a a एंड 0 प्लस माइनस का b 0 एंड b। अब देखिए यहाँ से हम a को कॉमन लेंगे, सो माइनस का 2 1 0 आ जाएगा, यहाँ से b को कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 0 एंड a आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे जो a और b है यह आर्बिट्रेरी नंबर है, हमने खुद से सपोज किए थे, लेट सपोज किए थे, ये आर्बिट्रेरी नंबर है। और ये जो वेक्टर है माइनस का 2a माइनस का 2 1 एंड 0 माइनस का 1 0 एंड 1, ये हमारे पास आइगन वेक्टर हैं अकॉर्डिंग टू दी फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, आइगन वैल्यू 1 के लिए हमारे पास ये 2 आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं। सो 2 आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 विच इज माइनस का 2 1 0 ट्रांसपोज एंड माइनस 1 0 एंड 1 और इसका ट्रांसपोज, ये 2 आइगन वेक्टर हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा हमारे पास जो वेक्टर आया था वो क्या आया था, 1 1 और 1 इसका ट्रांसपोज। सो यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जितने भी आइगन वेक्टर होंगे, सॉरी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी उतने ही आइगन वेक्टर होंगे। यहाँ पे हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया तो उसके लिए 2 आइगन वेक्टर हमारे पास आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आइगन वैल्यूज ही 2 हैं, यानी आइगन लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 1 2 दफा रिपीट हो रही है लैम्डा की वैल्यू, सो उसके लिए 2 अलग ही आइगन वेक्टर्स होंगे और 5 के लिए अलग आइगन वेक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो था एग्जांपल नंबर 15 जिसमें हमने क्या करना था, आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना था, आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करना था। तो बेसिक चीजें क्या हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, ये है कि हमने क्या करना है,
हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने लैम्डा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और फिर हर एक लैम्डा के लिए हमने एक वेक्टर को डिफाइन करना है, यानी आइगन वेक्टर को डिफाइन करना है। और आइगन वेक्टर जिसको हम डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे? वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जब हम उस आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा लेक्चर था आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।